गरीब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा तो लगा दिया, लेकिन स्टेडियम सारे खाली हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान का टूर्नामेंट से बाहर होना इसका एक कारण है, या फिर ओडीआई क्रिकेट सच में मर रहा है? रविचंद्रन अश्विन ने एक बॉम्ब फोड़ा है। उनका कहना है कि ओडीआई अब इररिलेवेंट हो गया है, लेकिन क्यों और इसका असली रीजन क्या है? चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं। अश्विन का मानना है कि ओडीआई क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रहा और इसका बड़ा रीजन है रूल्स का बदलना। पहले ओडीआई मैचेस में पर इनिंग सिंगल बॉल मिलती थी। एक बॉल का मतलब ये होता था कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता था बॉल पुरानी होती जाती थी और इससे दो लोगों को सपोर्ट मिलता था। एक वो फास्ट बॉलर्स जिन्हें रिवर्स स्विंग करानी आती थी और दूसरा फिंगर स्पिनर्स। रिवर्स स्विंग का मतलब है जब पुरानी बॉल हवा के एक्सपेक्टेड डायरेक्शन के अपोजिट स्विंग करती है। जब बॉल पुरानी होकर रफ हो जाती है और नॉर्मल स्विंग कम हो जाती है, तब बॉलर्स की असली स्किल्स सामने आती है। इस टेक्निक में फास्ट बॉलर अपनी पेस को बढ़ाकर बॉल को कन्वेंशनल स्विंग के अपोजिट यानी शाइनी साइड की तरफ स्विंग कराते हैं। इससे डेथ ओवर्स में बैट्समैन के लिए रन बनाना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। लेजेंडरी बॉलर्स जैसे वसीम अकरम, वकार यूनिस, इरफान पठान इस तरह की स्विंग कराया करते थे, लेकिन 2011 के बाद आईसीसी ने एक नए रूल्स के तहत ओडीआई क्रिकेट में एक इनिंग के लिए 2 नई बॉल इंट्रोड्यूस कर दी। अब बॉल पुरानी नहीं होती और रिवर्स स्विंग लगभग खत्म सी हो गई है। इस रूल से सिर्फ फास्ट बॉलर्स ही नहीं, स्पिनर्स भी इफेक्ट हुए हैं। पहले जब बॉल पुरानी हो जाती थी तो एक दूसरा फैक्टर खेल में दिखाई देता था और वो फैक्टर था फिंगर स्पिनर्स। हरभजन सिंह, सकलेन मुश्ताक जैसे बॉलर्स पिच पे ग्रिप ढूंढ लेते थे और स्पिन कराने के चांसेस बढ़ जाते थे। अब क्योंकि बॉल पुरानी नहीं होती इसलिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है और अब सिर्फ रिस्ट स्पिनर्स जैसे एडम जैम्पा, कुलदीप यादव ज्यादा इफेक्टिव हो गए हैं। फिंगर स्पिनर्स का रोल तो ओडीआई में ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। एक और बड़ा चेंज 2015 के बाद आया है। अब सिर्फ 4 फील्डर सर्किल के बाहर खड़े हो सकते हैं, पहले 5 अलाउड थे। इसका मतलब यह है कि स्पिनर्स के लिए मिड ओवर्स में रन रोकना और भी मुश्किल हो गया है। पहले अगर एक स्पिनर बॉल डालता था तो वो डीप एक्स्ट्रा कवर या डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर एक्स्ट्रा खड़ा कर सकता था, जो अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों स्ट्रेटेजीज के लिए यूजफुल होता था। और स्पिनिंग कंडीशन ना होने पर स्पिनर स्ट्रगल करते हैं। इसका रिजल्ट बैटिंग साइड आज 300 प्लस का स्कोर आराम से बना लेती है और बॉलर सिर्फ बॉलिंग मशीन बनकर रह गए हैं। तो सवाल ये है कि जो अश्विन कह रहे हैं क्या वो सच में हो रहा है? क्या ओडीआई क्रिकेट सच में मर रहा है? देखा जाए तो इस फॉर्मेट का पेस स्लो हो चुका है, इंगेजमेंट कम हो रहा है और लोग टी20 को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर टेस्ट क्रिकेट की प्योरिटी को एंजॉय कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम खाली हैं, लोग मैचों को उतना सीरियसली नहीं ले रहे जितना पहले लिया करते थे। अगर आईसीसी ने कुछ नहीं बदला तो क्या ओडीआई क्रिकेट सिर्फ वर्ल्ड कप तक सीमित रह जाएगा? वैसे बॉलर्स के फेवर में अश्विन ने एक क्रेजी सोल्यूशन तो दिया है, पर मेरे हिसाब से वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अश्विन का कहना है कि ओडीआई क्रिकेट में रेड बॉल को फिर से वापस लाना चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन इतना प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लड लाइट्स के अंडर डे नाइट मैच में रेड बॉल दिखती नहीं है और इसी कारण की वजह से व्हाइट बॉल को लाया गया था। क्या हमें वापस एक बॉल रूल पर आ जाना चाहिए? क्या फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस बदलने चाहिए? आपका क्या ख्याल है? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।